आज हमारे साथ हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी, जिनसे हम बात करेंगे जन्माष्टमी का इस बार क्या महत्व है, किस तरह के योग बन रहे हैं, किस तरह की पूजन विधि हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे पंडित विष्णु राजौरिया जी से। आइए हम उनसे पूछते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि इस बार क्या खास योग बन रहे हैं जन्माष्टमी पर? इस बार भी अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ा ही सुखद अवसर लेकर आया है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी पूरी रात्रि विद्यमान है और अष्टमी तिथि भी रात को 12:02 तक रहेगी। तो यह सुस्थिर योग में आ रहा है पर्व, इसलिए इसको जयंती पर्व भी कुछ विद्वानों ने कहा है। पंडित जी, ये बताइए कि किस तरह से पूजन विधि करना चाहिए लोगों को, इसका जो व्रत और ये सब। जैसा कि मैंने कहा, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान का पूजन षोडशोपचार विधि से पुरुष सूक्त के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, इसके बाद में पंचामृत से भगवान का स्नान कराया जाता है। बाल गोपाल की प्रतिमा को पूजन स्थान में रखकर, एक पात्र में रखकर उनको इस तरह से पूजित किया जाता है, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, षोडशोपचार विधि से। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत के स्नान के उपरांत भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाकर उनको सुसज्जित किया जाता है, चंदन, अक्षत, पुष्प और माला से, और उनकी प्रिय वस्तु माखन मिश्री उनको अर्पित की जाती है। राशि के हिसाब से भी क्या कोई विधान है, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए पूजा? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो उनकी स्वयं की तो राशि वृषभ थी, और जो उनका नाम जगत प्रसिद्ध है उसमें उनकी मिथुन राशि है। वैसे प्रत्येक राशि वाले जातकों को भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहिए और उसके उनका शुभ फल की प्राप्ति होती है। जितने भी कार्य उनके विलंबित हो रहे हैं, भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं कि उनसे शीघ्र कार्यों को संपन्न करने की शक्ति मिलती है और वरदान मिलता है। तो भगवान कृष्ण की उपासना प्रत्येक राशि वाले को समान भाव से करनी चाहिए, विधिवत करनी चाहिए। उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से हमारे समस्त दोष पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे शुभत्व फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कृष्ण का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये थे पंडित आचार्य विष्णु राजौरिया जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से इस बार करीबन 101 साल बाद ये जयंती योग बन रहा है, जिसमें जन्माष्टमी का जो व्रत करने से काफ़ी लाभदायी और सुखदायी होगा। कैमरामैन फैजान के साथ अजीत तिवारी, ईटीवी भारत, भोपाल।